नमस्कार। एस्ट्रोवीना पर आपका हार्दिक स्वागत है और मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके साथ जुड़ी हुई हूँ और ज्योतिष और वास्तु से संबंधित जानकारी आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और मेरा प्रयास है मैं ऐसे ही आपका मार्गदर्शन करती रहूँ और अगर जीवन में कोई समस्या है तो उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करती हूँ। हम चर्चा करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है। ये तो सभी जानते हैं कि जो प्लैनेट्स हैं वो एक राशि से दूसरी राशि में मूव करते हैं। सबकी एक अवधि होती है, एक निश्चित अवधि के साथ वो अपने स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तित हो जाते हैं। तो अब हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है सूर्य के बारे में। सूर्य इस वक्त मकर राशि में चल रहे हैं और 13 फरवरी को ये कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे और कुंभ राशि में 14 मार्च तक रहने वाले हैं। तो विभिन्न राशियों के ऊपर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या फल देंगे, उनके बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि हर प्लैनेट जो है जब मूव करके दूसरी राशि में जाता है तो वो उस स्थान के हिसाब से फल देता है। तो वो क्या फल देने वाला है इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो हम चर्चा शुरू करते हैं मेष राशि से। मेष राशि का पंचम भाव का स्वामी है और पंचम भाव का स्वामी होने के बाद ये उनके 11th हाउस में प्रवेश कर जाएगा। अब पंचम भाव का स्वामी है, 11th हाउस में प्रवेश करेगा तो अपने ज्ञान से, अपनी नॉलेज से आप आर्थिक लाभ तो प्राप्त करेंगे। जो भी आप चाहेंगे आपको लाभ के मौके बार बार मिलेंगे। बस प्रयत्नशील रहने की ज़रूरत है। आप निरंतर प्रयास करेंगे तो आपको लाभ के भरपूर मौके मिलने वाले हैं। बस बुद्धि चातुर्य का इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब थोड़ा सा सोच समझ के एक्टिव होकर बात करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। क्या है कि मेष राशि के जो जातक होते हैं वो थोड़े से सीधे साधे होते हैं। मतलब उनके अंदर कोई छल कपट नहीं होता, जो सामने है अंदर कुछ भी नहीं रखते। तो थोड़ा सा इंटेलिजेंस की ज़रूरत है। अगर हमें जीवन जीना है तो होशियारी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बस आप थोड़ा सा मतलब पहले लोगों की बातों को समझिएगा, उसके बाद आप एक्शन लेंगे तो आपको भरपूर लाभ मिलने वाला है। हम बात करते हैं वृषभ राशि के। वृषभ राशि के ये 10th हाउस में विराजमान होने वाले हैं और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तो क्या है कि चतुर्थ भाव का स्वामी 11th हाउस में मिलेगा तो आपको व्यापार में, कारोबार में सफलता तो मिलने वाली है। और अगर आप क्या कहते हैं शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं तब भी आपको सफलता मिलने वाली है। रिजल्ट जो है पॉजिटिव आपके फेवर में आएंगे। थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा आपको पोजीशन भी मिलेगी, रेपुटेशन भी मिलेगी समाज में। परंतु पिता के साथ संबंधों की कोई गारंटी नहीं है। उनके साथ संबंध आपको अपने प्रयासों से मधुर बना के रखने पड़ेंगे। सूर्य की और शुक्र की बहुत ज़्यादा अच्छी दोस्ती नहीं है, परंतु यहाँ आने के बाद कारोबार में उन्नति तो देंगे, परंतु थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना आपके लिए ज़रूरी है। संयम से काम लीजिएगा, सम्मान आपको भरपूर मिलेगा। और भूमि वाहन के लिए, भूमि वाहन खरीदने के लिए ये महीना जो है आपके लिए बहुत उत्तम है। अगर आप प्रयासरत हैं तो आप खरीद सकते हैं और थोड़ा सा अच्छा ही खरीदेंगे। मतलब जो आपने सोचा है, जैसे कि आपने सोचा है कि मुझे ये चीज़ लेनी है तो आप उससे बेटर ही खरीदेंगे, इस बात की गारंटी है। हम बात करते हैं मिथुन राशि के ऊपर। मिथुन राशि के ये 3rd हाउस के स्वामी हैं और इनके भाग्य स्थान में प्रवेश करने वाले हैं। तो क्या है कि इनको अपने कारोबार में, अपने कामों में उन्नति के लिए थोड़ा सा श्रम ज़्यादा करना पड़ेगा। थोड़ा सा मतलब अपने स्वभाव के विपरीत जाकर आप श्रम करेंगे। आप क्या है कि आपको जो काम जो पसंद है वो ब्रेन से रिलेटेड पसंद है। मानसिक श्रम आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों को गाइड कर सकते हैं, सीख सकते हैं, इंटेलिजेंस बहुत भी है। पर कभी कभी हमें शारीरिक श्रम भी करना पड़ता है और थोड़ा सा डिटरमाइन भी करना पड़ता है कि हमें ये चीज़ हासिल करनी है। इस वक्त आपके लिए ये ज़रूरी है। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो आपकी सफलता की गुंजाइश जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। इसका क्रेडिट सिर्फ आपको मिलेगा, आप अपने बल पर आगे बढ़ सकते हैं। हम आगे आते हैं कर्क राशि के ऊपर। कर्क राशि के ये अष्टम भाव में प्रवेश करने वाले हैं और इनके 2nd हाउस का लॉर्ड है। 2nd हाउस जो होता है हमारा धन भाव होता है और धन भाव का स्वामी अष्टम में है। तो इनको अपने, एक तो इनको धन संचय की चिंता रहेगी और ये हमेशा अपनी सेविंग को बढ़ाने की चिंता करेंगे। अब कर्क राशि के जो जातक हैं इनका जो राशि का स्वामी है वो है चंद्रमा। चंद्रमा के जीवन में तो उतार चढ़ाव आते रहते हैं। आप तो देखते ही हैं कि चंद्रमा कभी तो पूर्ण हो जाता है, कभी बिल्कुल अस्त हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा संयम रखने की ज़रूरत है। धन की चिंता आपको विशेष रहेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। अथक प्रयास से अगर आप बढ़ेंगे
तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। क्योंकि चंद्रमा की राशि के जो लोग होते हैं, कर्क राशि के जो लोग होते हैं, थोड़े से सेंटिमेंटल भी होते हैं, थोड़े से भावुक भी होते हैं। भावनाओं को आप साइड में रखिएगा, प्रैक्टिकल होके आप चलेंगे तो आपको हर काम में सफलता मिलेगी। बस उत्तेजना से बचने की ज़रूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि ये काम जो है, एक हम टारगेट रखते हैं कि ये काम इतने समय में हो जाएगा, कभी वो नहीं भी होता, वो समय अतिरिक्त ले लेता है। तो अतिरिक्त समय ले तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम आगे चलते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि का ये प्रथम भाव का ही स्वामी है और सिंह राशि का ही लॉर्ड है, इनके सप्तम भाव में विराजमान है। अब सप्तम भाव में विराजमान होगा तो सिंह राशि के जातकों के जीवन में उतार चढ़ाव तो आएगा। जो ये चाहेंगे, इनके प्रयासों में इनको सफलता मिलेगी। काफ़ी समय से सिंह राशि के जातकों का जो व्यापार है, कारोबार है, वो थोड़ा सा संयम में नहीं चल रहा था, थोड़ा सा बैलेंस में नहीं चल रहा था, वो डिस्टर्ब हो रहे थे। इस वक्त आपको थोड़ा सा श्रम अधिक करना पड़ेगा, कारोबार में आपको भरपूर लाभ मिलेगा, आलस्य का थोड़ा त्याग तो करना पड़ेगा। और आपका जो पारिवारिक जीवन है, जीवन साथी के साथ में, मैं नहीं बोल सकती कि बहुत ज़्यादा जो है संबंध मधुर रहेंगे, क्योंकि सूर्य है, सूर्य जो है तेज का स्वामी है, ये इतना सॉफ्ट नहीं है। तो जीवन साथी के साथ संबंध आपको अपने प्रयासों से मधुर बना के रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सप्तम हाउस में विराजमान है। और अगर आपका कोई पार्टनर है, उसके साथ भी आप संबंध मधुर बना के रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये समय फिर आपके हिसाब से उत्तम जाने वाला है। हम आगे चलते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि के ये 12th हाउस का लॉर्ड है और इनके छठे स्थान में विराजमान होने वाले हैं। अब कन्या राशि के जातक, कन्या राशि का स्वामी भी जो है वो बुध है। और ये जो क्या है कि बुध जो है बड़ा चंचल है, और कन्या राशि के जातक तो बहुत मूडी होते हैं, वैसे डिसिप्लिन भी होते हैं। और ये जो मतलब चाहते हैं, भावनाओं में भी बह जाते हैं, लोगों के लिए करना भी चाहते हैं, और उसी हिसाब से इनको उम्मीद भी दूसरों से रहती है कि उनको भी मिले। परंतु आपका जो समय जो है वो थोड़ा सा चैलेंज वाला है। एक तो आप व्यर्थ खर्चा नहीं करेंगे, व्यर्थ भ्रमण से बचेंगे। कभी कभी हम ऐसा करते हैं कि हम व्यर्थ भ्रमण करते हैं, तो इसमें हम धन और अपनी शक्ति दोनों को खराब कर देते हैं, और समय को भी खराब कर देते हैं। उससे बचने की ज़रूरत है। अगर आपको कहीं जाना ज़रूरी है तो आप कीजिएगा, खर्चे के ऊपर भी कंट्रोल करिएगा। साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य अगर अच्छा है तो हम हर चीज़ को एंजॉय कर पाते हैं। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हम आगे चलते हैं तुला राशि के ऊपर। तुला राशि के ये पंचम स्थान में विराजमान होने वाले हैं और इनके 11th हाउस का स्वामी है। तो इनको सूझबूझ से, बुद्धि चातुर्य से अपार लाभ मिलने वाला है। बस, और शिक्षा के क्षेत्र से अगर आप जुड़े हुए हैं तो जो रिजल्ट्स हैं वो आपके फेवर में आने वाले हैं, क्योंकि पंचम स्थान जो है शिक्षा का भी स्थान है, हमारे ज्ञान का भी स्थान है, नॉलेज का भी स्थान है। तो यहाँ पर आपको सफलता मिलने वाली है। अगर आप किसी रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रहे हैं, किसी कंपटीशन में हैं, तो आपको अपार सफलता डेफिनेटली मिलेगी। और अगर आपके कुछ रुके हुए प्रोजेक्ट थे और आप सोच रहे थे कि कुछ समय से परेशान चल रहे थे, तो इस समय आपके पूरे हो जाएंगे। आपको लाभ की पूरी उम्मीद है। पिछली जो कुछ परेशानियां थी वो इस समय समाप्त हो जाएंगी। हम आगे चलते हैं वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के ये चतुर्थ भाव में विराजमान है, और चतुर्थ भाव में विराजमान होने के बाद ये 10th हाउस को देखेंगे। 10th हाउस का लॉर्ड है, तो उसमें कारोबार में उन्नति के पूरे अवसर इनको मिलेंगे। बस थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। क्या है कि इस वृश्चिक राशि का स्वामी जो है वो छठे भाव में विराजमान है, और छठे भाव में थोड़ी सी उत्तेजना दे देता है। तो ये जो समय है अब थोड़ा सा आपके अनुकूल आने वाला है, कारोबार की स्थिति सुधरेगी। बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखने की ज़रूरत है, और सब कुछ आपके स्वयं के प्रयासों से उन्नति होने वाली है। हम चलते हैं धनु राशि के ऊपर। धनु राशि के ये 3rd हाउस में विराजमान होने वाले हैं, और 3rd हाउस जो होता है हमारा करेज का हाउस होता है, हिम्मत का हाउस होता है, और बोल्ड डिसीजन लेने वाला हाउस होता है। तो आपको कॉन्फिडेंस अगर आप बना के रखेंगे तो आपके भाग्योन्नति होने से कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि ये भाग्य स्थान का स्वामी है। तो आपके अपने प्रयासों से आपके हर काम आपके अनुकूल होने वाले हैं। बस थोड़ा सा धीरज और पेशेंस रखने की ज़रूरत है। उत्तम फल आपको मिलने वाले हैं, और सुपर पावर पर भरोसा रखना आपके लिए ज़रूरी है। क्या है कि आप तो वैसे भी धनु राशि के स्वामी हैं। धनु राशि जो है बृहस्पति की राशि है, तो
अब जो सुपर पावर है, जो हम सबसे बियॉन्ड है, उसके ऊपर भरोसा रख के चलेंगे तो आपके जो काम हैं वो सभी पूरे होते चले जाएंगे। हम आगे चलते हैं मकर राशि के ऊपर। मकर राशि के ये सेकंड भाव में कुटुंब स्थान में विराजमान होने वाले हैं। तो धन संपत्ति के लिए आपको अतिरिक्त श्रम करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये अष्टम स्थान का स्वामी भी है और अष्टम स्थान का स्वामी जो होने के बाद आपको थोड़ा सा श्रम ज़्यादा करेगा। सेविंग अगर बना के रखनी है तो मन में एंग्जाइटी एक तो नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा शांति से आगे बढ़ेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। धन की चिंता जो क्या है कि सूर्य का प्रकाश बहुत तेज है और ये जो है इसके मन में लालसा नहीं होती कि मेरे को बहुत ज़्यादा लग्जरीज मिले, इसको पोजीशन की लालसा ज़्यादा रहती है। तो आपको पोजीशन तो मिलेगी, पोजीशन तब मिलेगी जब आप बहुत अच्छे से अपना व्यवहार कुशल होकर काम करेंगे, तभी आपको पोजीशन मिलने वाली है। अपने वाणी के ऊपर नियंत्रण, और वाणी से आपको लोगों के साथ में वही चीज़ें बोलने हैं जो आप चाहते हैं। और साथ ही ध्यान और योग का अगर आप सहारा लेंगे तो आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी पोजीशन भी होगी और आपकी बातों को लोग सुनेंगे भी, और धन के लिए भी आपके लिए अच्छा है। हम आगे चलते हैं कुंभ राशि के। यहाँ पर ये इनके प्रथम भाव में विराजमान होने वाले हैं, सप्तम भाव का स्वामी है। अब कुंभ जो है वो शनि की राशि है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा मानसिक उत्तेजना और थोड़ा सा दिमाग में थोड़ा सा ऐसा होता है कि हमारे को सब कुछ मिल रहा होता है। और कुंभ राशि के जातक जो हैं वो थोड़े से स्वभाव से शांत होते हैं, लोगों को देना जानते हैं, पर अग्रेशन से इनको बचने की ज़रूरत है। जीवन साथी का आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है। दैनिक कार्यों में जो आप डेली रूटीन के जो कार्य हैं उसमें आपको थोड़े से एफर्ट ज़्यादा डालेंगे तो आपको डेफिनेटली आपका जो कारोबार है उसमें उन्नति होगी। थोड़े से अतिरिक्त श्रम से आपको लाभ होने वाले हैं। विशेष प्रयत्न से आपको हर काम में सफलता मिलेगी। बस कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा, अपनी ईगो को साइड में रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका आत्मविश्वास तो आपको सफलता देगा। आपके जीवन साथी और आपके पार्टनर भी आपको पूरा फुल सपोर्ट करेंगे। परंतु सूर्य जो है थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अंदर ईगो आ जाती है, हमारे पोजीशन का हमारे को होता है। तो बस आप किसी भी तरीके की घमंड में नहीं आएंगे तो आपको हर तरफ से खुशी मिलेगी। कारोबार में उन्नति के पूरे मौके हैं और इसका भरपूर लाभ उठाइएगा। हम चलते हैं मीन राशि के ऊपर। मीन राशि के ये छठे हाउस का लॉर्ड है और इनके 12th हाउस में आने वाला है। तो आप जो है मतलब एक तो अपने इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप किसी को लोन नहीं देंगे और ना किसी से लोन लेंगे। शत्रु पक्ष जो है आपको थोड़ा सा हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा, कोई कूटनीति करने की कोशिश करेगा, तो आपको उनकी गतिविधियों पर विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर और खर्चों की अधिकता से क्या है कि अब व्यय भाव में आ जाएगा, छठे भाव का स्वामी है, तो खर्चों की थोड़ी सी अधिकता रहेगी। तो उससे थोड़ा सा दिमाग में टेंशन आ जाती है, तो उसको आप इग्नोर करेंगे। बहुत सिंपल सा फेस है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, किसी की बातों में नहीं आएंगे, तो ये समय जो है आपका अनुकूल जाएगा। और इस समय को अनुकूल करने के लिए बहुत छोटा सा सिंपल सा उपाय है आपके लिए। आप एक तांबे के लोटे में थोड़े से चावल डाल के सूरज को जल चढ़ाएंगे तो ये समय आपके काफ़ी अनुकूल हो जाएगा। आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी और आपके व्यर्थ के खर्चे बचेंगे। और मैंने आपको पहले भी सलाह दी है कि आप किसी को लोन देंगे नहीं और किसी से लोन उठाएंगे नहीं। उम्मीद है इस जानकारी से आपको अपार लाभ मिलेगा, सफलता मिलेगी, जीवन में खुशियाँ आएंगी। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। जाने से पहले मैं आपसे फिर से गुजारिश करती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, जिससे आपके साथ साथ लोगों को भी बहुत लाभ मिले, उनके जीवन में भी खुशियाँ आए। आपके मन में कोई सवाल है आप मुझे लिख भेजिए, मैं उसको पूरा सॉल्यूशन निकालने की पूरी सलाह देने की कोशिश करूँगी।